तो सभी को मेरा नमस्ते। मैं आयुष श्रीवास्तव लेके आया हूँ शोर वेल्थ की तरफ से आप सभी के लिए मार्केट का एनालिसिस। तो क्या है आज? आज है 25 मई, यानी कि मंथ की सबसे बड़ी एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी होती है जब ऑप्शन के मंथली कॉन्ट्रैक्ट महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, मतलब वो जीरो हो जाते हैं, तो ये होती है मंथली एक्सपायरी। और इस समय बहुत सारे कॉल राइटर और पुट राइटर की ढेर सारी उम्मीदें रहती है कि यार मैं तो कमा के जाऊंगा यहाँ से। कॉल राइटर सोचता है कि मैं कमाऊंगा, पुट राइटर सोचता है मैं कमाऊंगा। और दिक्कत किसे हो जाती है? ऑप्शन बायर को। तो ये होता है एक एक्सपायरी का खेल। पर अब हम क्योंकि मार्केट की एनालिसिस करने बैठे हैं, तो आज हम बात करें। देखिए कुछ दिनों से क्या हो रहा है मार्केट में। एफआईआई जो है, तो एफआईआई कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। तो मतलब मई सीरीज में सिर्फ एक ही दिन ऐसा रहा जहां पे एफआईआई ने सेल किया था, वो भी मात्र 100 करोड़। बाकी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग हो रही है, जिसके कारण मार्केट एक पॉजिटिविटी में जोन बेस्ड हो गया है। और अगर नेगेटिव न्यूज की बात करें तो यूएस डेब्ट सीलिंग, जी हाँ, यूएस डेब्ट सीलिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण ग्लोबल सेंटिमेंट्स में वीकनेस चल रही है। बहुत सारी कंपनी ले ऑफ स्ट्रेटेजी अपना रही है, जिसमें कि एम्प्लॉयज को निकालना, जिसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे थे। अब इस एक्सपायरी में क्या हुआ, अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो कल डॉलर ने एक अच्छी गिरावट दी थी, उसी के कंपैरिजन में आज हम देखें तो डॉलर ने फिर रिकवरी कर ली। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, इसमें आपको थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डेटा की बात करें तो एफआईआई ने कितनी बाइंग की? 589 करोड़ की आज के डेट में। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या बाइंग की? 338 करोड़। तो इसमें क्या हो रहा है भैया? खरीदे जा रहे हैं, ये लोग रेगुलर खरीद रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मार्केट की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ होगा। अब लास्टली हम देखा जाए, इतने सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स के ऊपर जो ये बाइंग हुई है, इसने एक अच्छा मार्केट को सपोर्ट दिया है, और लास्ट मूवमेंट पे मार्केट ने रिवर्सल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बातें कर रहे हैं ये दिखेगी कहाँ? तो मैं आपको चार्ट शेयर करके दिखाता हूँ कि ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो ये हम समझ पाएंगे। अब आप देखेंगे ये आज का निफ्टी का डे चार्ट है। तो ये आज के निफ्टी के डे चार्ट में इतना हाईली वॉलेटाइल चार्ट था, क्योंकि सेंटिमेंट्स कल मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव थे। बट कहीं ना कहीं जो हमने बोला एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आया। कल डॉलर रात तक बिल्कुल नीचे गिर के बंद हुआ। मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। अगर आप इसका डॉलर का डे चार्ट देखोगे तो ये देखो नीचे बंद हुआ और ये ऊपर भी आ गया। तो अब आप बोलेंगे भाई साहब हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ट्रेड कहाँ करें, कैसे करें, कैसे शुरू करें। तो ये थोड़ी सी लाइनें वाइनें खींचना पड़ती है, इसमें आपको लेवल्स निकालना पड़ते हैं, आप लेवल निकालो। अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये एक छोटा सा पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर, नहीं नहीं, नहाने वाला शैम्पू नहीं है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जिसमें ये शो करता है कि मार्केट गिरेगा। अब ये जिसको आता है इसने बना लिया होगा, और इसने ये लेवल निकाल लिया होगा कि मैं शॉर्ट करूंगा तो इसके नीचे करूंगा। और यहाँ पे निफ्टी में आप देखो एक ट्रेंड लाइन खींची है, इसमें हम बोलना है कि इसके ऊपर बाय करेंगे, तो यहाँ हमने बाय किया और प्रॉफिट मिल गया। तो ये सारी चीजें टेक्निकल और फंडामेंटल को मिलानी पड़ती है, जिससे कि आपको एक अच्छा एनालिसिस आएगा और आप एक अच्छा ट्रेड ले सकोगे। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की हमने एक बार और अभी रिसेंट में बात की थी, हमारा ट्रेड भी था उस पर, कि उसमें कंटिन्यूसली मार्केट एक जोन क्रिएट कर रहा है ना। तो वो जोन जब तक नहीं पीटेगा, आप उसको देखो, ये रिलायंस का डे चार्ट अपन लेते हैं। ये कंटिन्यूअसली एक जोन में चल रहा है, जब तक ये जोन नहीं तोड़ेगा तब तक रिलायंस कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे एक सपोर्ट था 2400 का, जिससे आज वापस आ गया इतने वॉलेटाइल, इतने गिरावट के बाद भी। और अब अगर ये इधर से ऊपर आ जाता है तो एक 2500 का आप टारगेट ले सकते हो। एचडीएफसी की हमने कल बात की थी, तो एचडीएफसी में ये था कि ये कंटिन्यूअसली गिरावट पे है, तो एचडीएफसी ने आपको रिटर्न भी अच्छा दिया, क्योंकि उसका हाई ही देखेंगे तो आप इसमें आज का अगर हम हाई देखें तो ये था 2669 और लो 2633, तो इसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता था। तो ये कुछ बेसिक एनालिसिस है। तो आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप अच्छा कमा पाएंगे। और देखो गुरु, कमाना है तो रोज इस चैनल को देखना पड़ेगा, रोज इस एनालिसिस को समझना पड़ेगा, और धीमे धीमे समझोगे तो प्रॉफिट भी कमाओगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपना एनालिसिस का वीडियो एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।